लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में चतुर्भुज में सम चतुर्भुज पढ़ोगे। ये चतुर्भुज का लास्ट टॉपिक है। तो सम चतुर्भुज रोम्बस किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो, सम चतुर्भुज का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, सम चतुर्भुज इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया सम जोड़ चतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी चार भुजा वाले। तो चतुर्भुज का फिर अर्थ हो गया चार भुजा वाले क्षेत्र। समान चार भुजा। हाँ, तो इसको चतुर्भुज ही लिख देते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं चतुर यानी चार भुजाएं समान हो। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समान होकर समान लंबाई का हो। जैसे मान लो कोई भी चतुर्भुज बनाओ, उसकी भुजाएं समान होनी चाहिए। ये मान लो ABCD एक चतुर्भुज है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। सभी भुजा इसमें समान है। तो ये हो गया समचतुर्भुज। अगर हम लोग वर्ग बनाते हैं तो वर्ग तो पढ़ा दिए हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है ना। मान लो ये PQRS एक स्क्वायर वर्ग है। ये 4 cm, ये भी 4 cm, ये भी 4 cm और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग एक समचतुर्भुज होता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। ये समानांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा समान है ना जी, और चारों भुजाएं समान है। तो समचतुर्भुज में खाली इतना ही रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो हर एक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। फिर पंक्ति को सुनो, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा लेकिन हर एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होगा। जैसे ये देखो समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग का तो प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, देखने में ही लगता है ना 90 डिग्री नहीं है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है? अगर समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान है तो वर्ग इसका उदाहरण है। और ऐसा चतुर्भुज बनाओगे जिसमें सभी भुजाएं बराबर, तो समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। यानी हर एक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता ही है। ये तुम लोगों को सर्वांग समता पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जो ये समानांतर चतुर्भुज क्यों होगा, ये समचतुर्भुज है तो इसको हम लोग अगर मिला देते हैं ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कॉमन है। ऐसी स्थिति में ये और ये सर्वांग समता का एक सिद्धांत होता है SSS। इससे दोनों सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम होगा तो ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा होगा। ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। तो चलो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखो यहाँ हम समचतुर्भुज, सम जोड़ चतुर्भुज, फिर ये सम चतुर्भुज को तोड़े तो चतुर्भुज जोड़ भुज। सम मतलब समान, चतु मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। अर्थात जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, इसी में इसका परिभाषा छिपा है जी।
जिस चतुर्भुज की चार भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैं 3 को चित्र बनाए हैं, ये आमने सामने की भुजा बराबर ही नहीं है बल्कि सभी भुजा बराबर है। अंत में ये साबित करना पड़ता है, साबित करे कि समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। तो समानांतर चतुर्भुज है ये, और समचतुर्भुज इसलिए है चारों भुजाएं समान है। ये देखो, ये एक वर्ग है, यहाँ पता चलता है न HG सरल रेखा पर EH सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये वर्ग की चारों भुजा समान होता है एवं समानांतर होता है। तो हर एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ये चित्र देखो, इसमें भी चारों भुजा समान है, तो समचतुर्भुज का ये भी चित्र है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा और उदाहरण तो लोग समझ गया। अब देखो समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती है। समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में तुम लोगों को जानकारी चाहिए। तो परिभाषा से स्पष्ट है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। दूसरा पॉइंट, हर एक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। इसको सर्वांग समता के बारे में बताएंगे तब समझोगे, लेकिन फिर भी एक झलक देते हैं। मान लो ये कोई समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। ये x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज होने के लिए याद करो, पिछले पाठ में हम बतलाए थे समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण समान होता है। इसको अगर हम इससे मिला दे तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC, इस दोनों में देखो क्या क्या समान है। इस AC को मान लेते हैं y मीटर। तो त्रिभुज ABC में AD बराबर BC है, AD बराबर BC, दोनों है x मीटर तो बराबर x। BC बराबर AB है, BC बराबर AB बराबर x। तीसरी भुजा ABC का, ये तीसरी भुजा AC है, और त्रिभुज ABC में भी तीसरी भुजा AC ही है। दोनों त्रिभुज का ये कॉमन भुजा है। AC बराबर AC बराबर y। तो ये हो गया भुजा, भुजा का इंग्लिश होता है साइड। ये भी हो गया भुजा, ये भी साइड। ये भी हो गया भुजा, ये भी साइड। तो सर्वांग समता का एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार S से जब एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है। आगे चलकर बतलाएंगे, अच्छा से समझ जाओगे। अभी जितनी ही बात को समझोगे, देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC ये दोनों सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। दो आकृति का सभी अंग समान हो तो दोनों सर्वांगसम होता है। और इसके बाद जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। इस त्रिभुज ABC के AC भुजा के सामने ये कोण अल्फा होगा, तो AC त्रिभुज ABC की जो भुजा है इसके सामने का कोण ये अल्फा होगा, तो इस त्रिभुज में इसी के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। इसी तरह दूसरी ओर से अगर हम लोग इसको मिटा दें
और फिर ऐसे खींचेंगे तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये बीडी भुजा के सामने का ये कोण अगर थीटा होगा तो बीडी भुजा के सामने का ये कोण भी थीटा होगा। अब ये समानांतर चतुर्भुज में तुम लोग को बताए हैं, समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को भी कहते हैं जिसके आमने सामने का कोण समान हो। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, अल्फा जोड़ थीटा जोड़ अल्फा जोड़ थीटा, यानी अल्फा जोड़ थीटा जोड़ अल्फा जोड़ थीटा, ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। अल्फा 2 बार आया है तो 2 अल्फा, थीटा 2 बार आया है 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, ये हो गया अल्फा जोड़ थीटा बराबर 360 डिग्री। इसीलिए अल्फा जोड़ थीटा बराबर 360 के नीचे 2 आएगा तो 360 डिग्री बटा 2 बराबर 180 डिग्री, यानी अल्फा और थीटा का योग 180 डिग्री है। फिर याद करो, दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो इसके समानांतर ये हो गया। फिर एडी और बीसी को ये बीसी तिर्यक रेखा काट रही है, अल्फा एवं थीटा का योग 180 डिग्री है, इसीलिए एडी समानांतर बीसी हो जाएगा। इस तरह ये एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हर एक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, समझा ना। तो ये विशेषता को लोग समझ गया। तीसरी विशेषता, समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण समान होता है। क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज हो जाता है तो आमने सामने का कोण समान होगा ही। चौथी विशेषता, समचतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी दो लगातार लो, अल्फा जोड़ थीटा दिखा दिए हैं 180, थीटा जोड़ अल्फा, अल्फा जोड़ थीटा, थीटा जोड़ अल्फा। तो इसको उतारो, इसके बाद अगली विशेषता, अंतिम विशेषता, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ये भी वस्तुतः साबित करने वाला है, लेकिन फिलहाल मान करके चलो। जैसे ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा मान लो x मीटर है। इसमें ये भी पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा मान लो y मीटर है। तो विकर्ण AC और BB यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और दो समान भागों में भी विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर कोण APB ये हो जाएगा 90 डिग्री। APB प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। कोण APB बराबर कोण BPC बराबर कोण CPD बराबर कोण DPA बराबर 90 डिग्री तथा AP बराबर PC एवं ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये भी दोनों बराबर हो जाएगा एवं DP बराबर PB। ये भी समचतुर्भुज है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। और QO बराबर OS, OP बराबर OR, OQ बराबर OS, समझ गया ना। ये अंतिम विशेषता है। इस तरह तुम लोगों का समचतुर्भुज समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में सर्किल स्टार्ट होगा जिसमें 15 से 20 पार्ट बनेगा। तमाम थ्योरी सर्किल का बतला दिया जाएगा और तब जो है ज्योमेट्री पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगा।